हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग हल करेंगे क्रिस्टल के घनत्व की गणना करना। ठीक है, यानी गणना कैसे, सूत्र फाइंड आउट करेंगे डेंसिटी का, या सूत्र कैसे स्थापित करेंगे। मान लीजिए बोल दिया पेपर में तो, और इस पर जो है आपका 100% पेपर में आपका, ठीक है, पेपर में आपके 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है। कहता है कि आप डेंसिटी फाइंड आउट करो, ऐसा पूछ लेगा, या पूछ लेगा आपसे परमाणु संख्या ज्ञात कर दीजिए, या आपसे पूछ देगा आयतन फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, कोई ना कोई इनमें से एक क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो इसको हम लोग आज देखेंगे बेहतरीन तरीके से। तो आइए इसको कैसे प्रूव करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा बच्चों, माना तत्व का परमाणु द्रव्यमान m होता है, कैपिटल M। फिर आप घनत्व यानी एलिमेंट या तत्व का घनत्व क्या लिखेंगे। आप घनत्व को रो से भी डिसाइड कर सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ लिख दिया है स्मॉल डी, आप स्मॉल डी से भी व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके डॉक्टर के शर्मा में स्मॉल डी से व्यक्त किया गया है, कई सारी बुकों में रो से बुक किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर घन का आयतन क्या होगा बच्चों, ए क्यूब होगा। परमाणु संख्या क्या होगी, जेड होगा। अभी यहाँ डिसाइड नहीं है कि एफ सी सी का रखा जाएगा कि बी सी सी का रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि एफ सी सी, बी सी सी या एस सी सी यहाँ कुछ बताया नहीं गया, यहाँ सिर्फ प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, जब भी सवाल देगा तो आपसे बोल देगा कि कौन सा क्या रखना है, तो हम लोग उसी को रख देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ आपका इस्तेमाल होता है अवोगैद्रो संख्या, जिसे बोलते हैं एवोगैद्रो संख्या बोला जाता है। इसको डिफाइन करते हैं एन ए से। ठीक है, और कहीं कहीं इसको दिखाया जाता है एन नॉट से दिखाया जाता है, और कहीं कहीं लिखते हैं कैपिटल एन से। यानी तीन तरीका है इसको लिखने के। कैपिटल एन एवोगैद्रो संख्या है आपका, एन नॉट एवोगैद्रो संख्या है, एन ए एवोगैद्रो संख्या है। ठीक है, अब वो बात है कि इसका मान कितना होता है। देखिए मैंने यहाँ मान लिख दिया है बच्चों, एन ए इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ लिखा जाएगा परमाणु द्रव्यमान इक्वल एन ए इंटू ए क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन जेड होता है। हमें निकालना क्या है, डेंसिटी के बारे में बोला गया है, तो डेंसिटी को यहाँ स्थिर रखेंगे, बाकी सारा गुणा करा देंगे। जेड को उधर गुणा कराएंगे तिर्यक, तो क्या हो जाएगा, जेड गुणे एम हो जाएगा। आप देखो ये सब गुणे में कहाँ जाएंगे, बटे में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एन ए गुणे ए क्यूब हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, डी इक्वल एम इंटू जेड अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। ये आपका निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, यही आपका डेंसिटी का सूत्र है। कई बार से तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि डेंसिटी का सूत्र बता दीजिए, तो ये आप टिक करके चले आएंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पास जैसे हमने कहा एफ सी सी, या आपसे बोल दे एच सी सी, या बोल दे आपसे एच सी पी का जेड का मान क्या होगा, परमाणु संख्या क्या होगा। तो अब क्या बताएंगे इसके लिए, इसके लिए मान होगा आपका जो आप पहले निकाल भी चुके हैं, 4। कितने होंगे बच्चों, 4 होगा। फिर आपसे कहता है कि BCC का परमाणु संख्या क्या होगा, तो आप बताएंगे 2 होता है। कितना बच्चों होता है, 2। फिर अगर आपसे पूछता है सवाल में SCC का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कितना बताएंगे आप, बहुत ईजी है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यानी ये सब आपको इसमें नहीं दिया रहेगा, ये सब सवाल में पूछेगा तो आप लिख देंगे, लिख कर सवाल लगा लेंगे। जैसे पूछेगा कि ये तत्व जो है FCC में है, यानी फलक केंद्रित के अंतर्गत, तो आप जेड का मान 4 रखेंगे। वो कहेगा काय केंद्रित है, तो आप जेड का मान 2 रखेंगे। कहेगा सरल एकक घन कोष्ठिका है, तो आप जेड का मान 1 रखेंगे। इस तरीके से आप अलग अलग मान रख के हल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ बोला गया कोई ठोस है, और उसका संरचना कैसा है। ठोस है, उसकी संरचना कैसा है बच्चों,
संरचना है गोल, ठीक है, और उसके लिए संकेत दिया गया है कि भैया संकेत इसका n है। तो इनमें ज्ञात करना है क्या है, पहला ज्ञात करना है कि चतुष्फलक रिक्तिका कैसी होगी। जब भी कभी आपसे पूछता है चतुष्फलक रिक्तिका तो आप क्या बताएंगे, 2n, क्या बोलेंगे, 2n होता है, ठीक है। इसे याद कर लें, ये सीधा सवाल पूछा जाता है आपसे। फिर अगर आपसे पूछता है कभी भी अष्टफलक रिक्तिका के लिए बच्चों होता है n, ठीक है। चतुष्फलक के लिए आप 2n लगाएंगे, सिर्फ फलक मतलब अष्टफलक आएगा तो आप n लगाएंगे, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन हो गया। आइए कुछ थ्योरी देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आ गई हैं और आगे भी जाएंगी। तो देखिए, ये तीसरा टॉपिक है आज आपका, क्रिस्टल जालक क्या होता है, ठीक है। तो सुनिए, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, मतलब जैसे परमाणु हो गया, कण हो गया, आयन हो गया, ये सब चीज़ें तीनों विमाओं मतलब जैसे एक इधर, इधर और इधर, तीनों विमाओं में क्या है, व्यवस्थित रहती है, ठीक है। तीनों विमाओं में एक नियमित और एक निश्चित ज्यामिति, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एकदम निश्चित होता है, ठीक है, व्यवस्थित हो रहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। फिर बात समझिए, अगर कोई क्रिस्टलीय ठोस है और उसके सभी कण तीनों विमाओं में क्या है, बढ़िया एक समान निश्चित और नियमित है, उनकी ज्यामिति संरचना व्यवस्थित है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। तो देखिए, दूसरा है एकक कोष्ठिका, ये भी परीक्षा में आ चुकी है। तो देखिए, इसमें क्या बताया गया, जो क्रिस्टल जालक होते हैं और वह छोटे से छोटे भाग, ठीक है, मतलब जो क्रिस्टल जालक होता है उसका छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब होता है, और बार बार पुनरावृत्ति द्वारा जालक का निर्माण करता है, उसे ही क्या बोलते हैं, एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका या इकाई सेल कहा जाता है। बात फिर समझिए, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं बच्चों, तो क्रिस्टल जालक में जो है उसका सबसे छोटा भाग होता है, अर्थात सबसे छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल में एक प्रतिबिंब के समान होता है और वो बार बार दोहराया जाता है, अर्थात पुनरावृत्ति होती है, तो उसे ही जालक का निर्माण होता है और उसी को क्या बोलते हैं, मात्रक कोष्ठिका या इकाई सेल या फिर एकक कोष्ठिका कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपका आता है, अतिशीतित द्रव क्या है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ये क्वेश्चन तो आपके नीट में भी पूछा गया है, ठीक है, नीट पेपर में भी पूछा गया आपसे। तो कांच स्वतंत्र रूप से बहाव मतलब बह सकता है, ठीक है, कांच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांच स्वतंत्र रूप से बह सकता है। उसका जो है श्यानता कैसी होगी, श्यानता उच्च होती है, ठीक है, और जिस कारण कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है, ठीक है। फिर सुनिए, कांच एक स्वतंत्र रूप से बहाव तथा उच्च श्यानता वाला गुण दर्शाता है और इसी कारण कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए घर होता है, घर में खिड़कियां लगी होती हैं, जब यहाँ से सूर्य जो है बहुत तेज से चमकता है और कई साल तक खिड़कियां लगी रहती हैं, तो ऊपर का जो होता है मोटा कांच वो नीचे से बहकर जमा हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, ये नीचे मोटा हो जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव कहा जाता है, ठीक है। आइए लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पूछा गया आपसे क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका में अंतर क्या होता है, तो आइए बिल्कुल समझते हैं। क्रिस्टल जालक अवयवी कणों जैसे परमाणु होगा, अणु होगा और आयन होगा, ये व्यवस्थित क्रम में लगे रहते हैं, अर्थात तीनों दिशाओं में उपस्थित होते हैं, ठीक है।
अब देखो जालक क्या, ये तो क्रिस्टल जालक हो गया। अब कोष्ठिका क्या होता है? कोष्ठिका इसी का रूप है, इसी में विद्यमान रहता है, अर्थात त्रिविम जालक का छोटे से छोटा भाग जिनको मिलाकर क्रिस्टल जालक बनता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके आएंगे हम आपके लिए, और वीडियो लास्ट देखिए तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए पूरे वीडियो में मैंने आपसे नहीं कहा लाइक और सब्सक्राइब के लिए। तो आइए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार होते हैं। जय हिंद, जय भारत।